अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी, छोटी से एंड पतली से मोटी, सुखी, सबको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। चलें जी, अब वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में और आपको मेरी वीडियो मिलेंगी टाइम से। तो जी जनाब, बड़े बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ ने कहा छोटे मियाँ से, अब दो जवाब, मेरे भी कुछ सवाल हैं। तो भाई छोटे ने तो तौबा 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 कुछ ज्यादा ही गुस्सा करके और वो जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया, ठा 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 ठा, ये ले मेरी तरफ से जवाब। जी हाँ, बाबा गुलाम ने अपने छोटे भाई से कहा कि भाई मुझे अब मेरे भी सवाल हैं, मेरे भी सवालों के जवाब दे। तो भाई वो तो बैठा था तैयार। अच्छा, उस पर पिक्चर जो लगाई थी उसमें लगाई थी अनवर की, साजिद भाई की और मांझी की और सितारा की और अपनी। हाय, रोती हुई लगाई थी। बड़ा इमोशनल सीन करके दिखाया गया। फिर उसके बाद बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, चाचा अनवर की जो वीडियो है वो प्राइवेट करवा दी गई है और पता नहीं क्यों प्राइवेट करवा दी गई है। इससे भी गंदे गंदे इंकशाफात यहाँ पे हुए पड़े हैं और वीडियोस बनाई गई हैं। लेकिन खैर, मैंने पॉइंट सारे जो हैं नोट कर लिए थे, तो बस टाइम ना होने की वजह से जो है मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो पॉइंट मेरे पास लिखे पड़े थे और वो जो है मैंने अब वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। खैर, यहाँ पे बाबा ने पूछे थे, बाबा गुलाम ने सवालों के जवाब, और जवाब में जो अनवर ने जो है दिया है जवाब, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। जो जवाब दिया कि तौबा 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 तौबा, छक्के छुड़ा दिए और कहा भाई और उसकी नलायक औलाद को मुंह तोड़ जवाब मैं देता हूँ। मेरे पे इल्ज़ाम लगाएगा, चोरी करता है, ये है वो है, ज़मीन बेचता है। मेरे भाई ने कितने जो है मतलब कुत्ते कुत्ते पैदा किए हैं। मेरे भाई ने कुत्ते पैदा किए हैं। वो दे दनादन जवाब दिया है बाबा गुलाम को अनवर ने, और उन्होंने कहा था कि रिएक्शन वाले जो हैं रिएक्शन तो हम पे देते हैं, लेकिन ये अनवर जो है वो मेरे दर का कुत्ता है, उसको तो मैं देख लूँगा। और फिर उसको दे दनादन जो धोया। और अच्छा, उसमें भी बाबा गुलाम जो है उसमें भी अपनी वीडियो में भी जायदाद की ही बातें कर रहे हैं कि इस कमबख्त ने ये दरख्त भी उन्हीं को बेच दिया, जिनको अपना ये डेरा बेचा या कमरा था जो भी है उसको बेचा, ये मुझे देता। है मुझे तो तेरी लत लग गई, बाबा गाते हैं ना। तो मुझे भी अबू गाने याद आ रहे हैं, लुड़कियों। सॉरी, गला खुश्क हो रहा है। अच्छा, हुआ क्या है कि उस अपनी वीडियो में भी जायदाद की बातें कर रहे हैं कि इसने ये भी मुझे बेचना था, वो भी मुझे बेचना था, इन्होंने फलाना उसको बेच के गया, वो भी मुझे बेचता। मतलब इस तरह, भाई अल्लाह बस करो, कितनी कितनी चीज़ें लेंगे आप। छोड़े परे, किन जायदादों के चक्करों में पड़ गए हैं, अल्लाह माफ़ करे। अब ये आखिरी पहर चल रहा है, इसको तो सही से गुजारें। खैर, यहाँ पे कहता है कि मेरे भाई ने कुत्ते पैदा किए हैं। बाकी नजमा मेरे पे वीडियो बनवाई है बाप से, और तो सुन लो फिर। अब जो है मैं बताता हूँ भड़वत कौन खाता है। और बाकी उसको जो है कहता है पूछना, नज्जो मिलवाती थी तेरी बेटी को सुनारे से। अपनी बेटी, बड़ी बेटी से पूछ, आयशा को जो है सुनारे से मिलवाती थी नजमा, ये उसकी बढ़वत खाती थी। ठीक है जी। और इस उसके बाद मतलब ये क्यों भेजती थी, मतलब इस तरह से कहता है ये गंदी नस्ल है तेरी, बोलता मेरा नाम है, गंदी नस्ल तुम्हारी है। तेरे को जो है सवाल मैंने कोई किया और तूने जवाब कोई, मतलब तू मेरे से कोई और सवाल पूछने आ गया, मेरे सवालों के तो जवाब ही नहीं दिए तूने। मैंने जो पूछा है कि अम्मा और बाजी को क्यों मारा था, मतलब हमारी बहन को और अम्मी को तुमने क्यों मारा था, और तुमने जो है कहता है क्यों हाथ उठाया था जायदाद के लिए। अल्लाह अकबर, फिर जायदाद का रोला आ गया। आप इन लोगों की हिस्ट्री उठा के देख लें,
असगर की बात हुई, जायदाद 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 प्लॉट सोना जायदाद प्लॉट सोना जायदाद प्लॉट। बाबा जी की बात हुई, सोना जायदाद प्लॉट सोना जायदाद प्लॉट सोना जायदाद प्लॉट सोना जायदाद प्लॉट। और अभी भी खाली हाथ हैं और कहते हैं कि प्लीज़ माय यूट्यूब फैमिली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि होता है फ्री में। तो मुझे पूरी वीडियो वॉच किया करें, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आप लोगों की कहानी जायदाद से शुरू होती है, जायदाद पे ख़त्म होती है। फिर भी इतना पैसे की क्या नीड है आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रही। इतना पैसा कहाँ लेके जाएंगे। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। वालदा पे हाथ उठाया जायदाद के लिए। कहता कि मेरी जो है माँ छुट्टी पे आई हुई थी। अनवर ने कहा मेरी माँ छुट्टी पे आई हुई थी और चौबारा था हमारा, दुकानों के ऊपर चौबारा था हमारा। और नीचे जो है गुलाम जो है वो मतलब पैसे लुटाता था। पता चला अम्मा को ना कि लड़कियां नचवाता था, पैसे लुटाता था, ये जो है पीता पिलाता भी था, ठीक है गुलाम। अम्मा को जो पता चला, अम्मा ने बोला कि तूने ऐसी हरकतें तू क्यों कर रहा है, तू क्यों पैसा इस तरह से लुटा रहा है, हम उधर से बैठ के कमाते हैं और तू जो है मतलब इधर उड़ाता है। लोगों को बुलाता था, लड़कियां नचवाता था सारी सारी रात सारा दिन। और माँ वापस आई तो लोगों ने माँ को सारा कुछ ये बता दिया था। ये भी जो है कहता है 8-8 दिन औरतों की बुकिंग करवाता था और पैसा लुटाता रहता था। पुलिस ने भी एक बार छापा मारा और इसको ले गई। इसके पास औरतें भी बरामद हुई थीं। अब बता, बूढ़े लोगों के सामने तू शरीफ बनते हो, अपने पोल तो बता, अपनी पट्टियाँ तो बता कि हुआ क्या था। अभी तो मैं पूरी बातें नहीं बता रहा, हो सकता है वक्त आने पे बताऊं, अभी मैं सारी बातें नहीं बता रहा। कहता है पहले जो है तूने ही बोला है तो अब फिर सुनेगा भी सही। और बाकी ये बता, नज्जो को बार बार क्यों बुलवाता था सऊदी अरब, क्योंकि तो उसकी भी कमाई खाता था, उसको भी काम पे लगाया हुआ था। बार बार उसका वीज़ा ख़त्म नहीं होने देता था और वहीं पे बुला लेता था वो। मतलब नज्जो को भी वहाँ पे फंसाया हुआ था इन लोगों ने। उनमें से ये आई थिंक प्रॉफिट लेते होंगे पैसों में कि तू कम किती जा। ऊपर फरूक जो था वो आशिक, मैं आशिक मजनू आवारा, फिर वो भी पीछे चला गया, ठीक है। कहता है कि फिर फरूक क्यों आता था बार बार, ये भी बता। कहता है कि जैसे तूने बीवी के साथ किया कि उसको मुसलसल काम पे लगाए रखा, तुमने नजमा के साथ भी यही किया। और नज्जो की शादी के बाद भी तुमने जो है फारूक ने भी काम किया, फारूक से भी काम करवाता था, नजमा के साथ भी काम करवाता था। बाकी जो है फारूक चुप है, वो कहानियाँ नहीं खोल रहा, तो फिर मैं भी उस हवाले से ज़्यादा कहानियाँ नहीं खोलूँगा। सुन रहे हो ना। फिर ये भी कहा कि मुझे ये नहीं बोल सकते, अगर बोलेंगे ना तो फिर मेरी बातों का जवाब भी देंगे कि ये नज्जो जो है मुझे क्यों बुलाती थी, जब इन दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई होती थी ऐसा क्या होता था। तो बोलेंगे तो फिर सुनेंगे भी सही। खैर बाकी जो है कहता है कि बहुत सारी बातें हैं ये उसकी बीवी नहीं देता था। अब बूढ़े ने जो है छेड़ा है तो फिर मैं भी उसको ज़रूर जवाब दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और कहता है कि चोरी की तुमने, मुझे कहता है तुमने चोरी की, तो लोग जो है हाँ लोग तुम्हें घसीटते हुए मारते थे नेबर्स में से, वो भी बता। तूने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया, दूसरों का इल्ज़ाम मेरे पे डाल दिया है। तो मैं लड़ाका था, मैं जो है लोग मुझे आसानी से मतलब टारगेट करते थे, मैं लड़ाका था, लेकिन तुम लोग बड़े तरीके से जो है बीच में से निकल लेते थे। कहता है कि तू अपना बता, तुम्हारी तो ऐसी नेचर थी कि तुम औरतों को देख के, कोई डाला शाला बाबा जी यहाँ पे चलाते थे तो वो शायद चला के वहाँ से गुजरते थे तो ज़ोर से गाने चलाते थे, छेड़ते थे शायद लड़कियों को, औरतों को। तो एक दफ़ा जो इसने ज़ोर से गाना, अल्लाह माफ़ करे, ज़ोर से गाने चलाए तो लोगों ने पकड़ लिया। भाभी कलसूम के भाई भी जो थे वो भी उसमें शामिल थे, उन लोगों ने पकड़ लिया और तुम्हारी लड़ाई हो गई और तुम्हें बहुत ज़्यादा उन्होंने घसीटा पसीटा और तुम्हारी खूब धुरगत की। लेकिन जेल
सलमा फारूक की वजह से जेल, अपना एकड़ बेच के गया सऊदिया में जेल, यहाँ पे बात बात पे जेल। तो क्या है यार ये, इसलिए कहते हैं वालिद का होना ना बहुत ज़रूरी है। माँ काम पे लगी रही, बच्चे बिगड़ गए, बिगड़े बच्चे। और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो फिर जदादें जो माँ बना रही होती है ना, वही जदादें फिर वो जेलों पे ही लगती हैं। जब सलमा और फ़ारूक की वजह से चाचा जेल में गया तो उस टाइम भी 1 बीघा 4 कनाल जो है वो बेची थी। आई थिंक इसने बताया था, अभी भी इसमें बीच में जिक्र है। खैर, कहता है उन्होंने तुझे मारा, मैं तुझे छुड़ाने आया और मुझे जेल हो गई। ज़मीन बेची मैंने फ़ारूक और सलमा की वजह से, उनकी वजह से भी लड़ाई हुई, किसी के बच्चों ने उनको मारा था, मैं गया, मैं लड़ पड़ा, उन्होंने मुझे फिर जेल करवा दी, फिर मैंने ज़मीन बेची और फिर जो है वहाँ से बाहर आया। बाकी तुमने भी मेरी ज़मीन सेल करवाई थी, अकबर की भी ज़मीन सेल करवाई थी, 1-1 एकड़, वो भी तुम लोग खा गए। बाकी जो है 10-12 साल से जो है तुमने भाभी की भी सैलरी लूटी। क्या कब्र में लेके जाओगे इतना पैसा? मेरी बीवी को कहते हो कि जॉब करवाया है, तो मेरी बीवी ने तो थोड़ी देर के लिए जॉब की थी बाजी छोटी के घर, काम किया था, वो मैंने भी किया था। मेरा कोई नहीं है कमाने वाला, मेरी मजबूरी थी काम करना, मैंने थोड़ी देर किया था फिर छोड़ आया। मैं अपने घर में बैठा हूँ और काम हम लोग घर में कर रहे हैं। लेकिन तुम कमीने कुत्ते, तेरे जैसा किसी ने नहीं लूटा, तूने तो बहुत ज़्यादा लूटा है लोगों को। तूने जो है भतीजों से भी ज़मीनें लूटी हैं। हालांकि भतीजों के लिए तो ज़मीन मैंने बेची है, मैं ज़मीन भतीजों के लिए बेचता रहा और तुम भतीजों की ज़मीन लूटते रहे। मैं लड़ाका ज़रूर था, लेकिन मैं हमेशा जब भी फंसा हूँ आप लोगों के लिए की वजह से ही फंसा हूँ। बाकी अब गौर से सुनिएगा। कहता है कि तुमने माँ को मारा कि सरवर से ज़मीन मुझे ज़्यादा दो, मतलब मैं ज़्यादा लूट मार करता हूँ, मैं ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, तो सरवर जो है ना उससे ज़्यादा ज़मीन मुझे दो। आई थिंक इनकी जो दुकानें हैं ना मेन रोड के ऊपर हैं, इनकी जायदादें हैं माशाल्लाह से। ये जो अभी आप लोगों को सादा लोग नज़र आ रहे हैं ना, ये करोड़ों के मालिक हैं यार। इनकी सड़क के ऊपर, मेन रोड के ऊपर, और अच्छा खासा मतलब वो शहर नुमा लगता है। साजिद वालों का तो बहुत अंदर करके 2-3 घर हैं, 4। लेकिन जो है ना ये बाबा वालों की बस्ती जो है, जो नजमा औरों का घर है, ये भी करोड़ों की ज़मीनें हैं। इन लोगों की ना सरवर हो गए और गुलाम हो गए। इनकी ना दुकानें हैं मेन रोड के ऊपर, लाइन में है, मतलब आप मार्केट बोल सकते हैं। वो इनके किराए आते हैं इन लोगों को, ठीक है, उनके भी आई थिंक इन लोगों को किराए आते हैं, और ये मेन रोड के ऊपर इनकी दुकानें हैं। अब कहता है कि तुमने जो है अम्मा को तंग किया था, अम्मा को कहा था सरवर से ज़्यादा ज़मीन मुझे दो। माँ जा रही थी, तुमने सर में जूता मारा था, पीछे जाके लगा था उसे। अस्तगफिरुल्लाह। कहता मैं उस टाइम इतना छोटा था, वरना मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं था, मैंने तुम्हारी बड़ी पिटाई करनी थी। खैर, कहता है कि ये इसने इस तरह से वालदा के ऊपर हाथ उठाया था जायदाद की वजह से। देखो बाबा गुलाम जो है भाई, कहाँ है जायदादें, किधर हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा। जायदादों वालों के पास गाड़ियाँ होती हैं, उनका लाइफ स्टाइल होता है, उनका जो है एक मतलब रोब दबदबा होता है, उनको चौधरी बोला जाता है गांव में। तो ये किस तरह का चौधरी है? जायदादों के लिए इतना कुछ इन्होंने सुना सहा, लेकिन खाली हाथ हैं। वो लग नहीं रहा, वो चीज़ें दिख नहीं रही। कहाँ है ये सारा कुछ इनका? या फिर ऐसे पैसे में बरकत नहीं होती? क्या ख्याल है महनो? शायद ऐसे पैसे में बरकत नहीं है, इसलिए नज़र भी नहीं आ रहा, और लड़ते मरते रहे हैं सारी ज़िंदगी। आपको पता है कि मतलब ये मैं इनका देखती हूँ ना ख़ानदान, फितना लगता है मुझे बहुत ज़्यादा, कि हर वेले फितने वाली बात है। यदि ज़मीन ओदे कोले, ओदे कोले, उसके पास इतनी क्यों है, उसके पास इतनी क्यों है, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। मतलब इस तरह से एक दूसरे को ही इन्होंने एक्सपोज कर करके ना बुरा हाल कर दिया है।
लोग देखते हैं यार यहाँ पे शायद पाकिस्तान में सारे ऐसे होंगे, नहीं भाई, बहुत पुरसकून भी लोग रहते हैं, ताज़ा कमा के ताज़ा खाने वाले लोग, सफ़ेद पोश लोग भी होते हैं जो साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारते हैं, खामोशी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत डिसेंट वे में ज़िंदगी गुजारते हैं। और हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो आज तक अलग नहीं हुए, मतलब उनका घर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ख़ानदान में खाना भी पक रहा है, इकट्ठे खा भी रहे हैं, शादियां भी हो रहे हैं। आज इसके घर दावत, तो आज उसके, मेरे साथ वाले नेबर हैं, इनकी हर जुम्मे को जो है ना दावत होती है, अपने अपने घरों में बनाते हैं डिशेस। एक दिन एक बहन के घर, दूसरे दिन कज़न के घर, तीसरे दिन भाई के घर, चौथे दिन भांजी के घर, खाने सब के बने होते हैं, डिफरेंट डिशेस भी हो जाती हैं, बैठ के बिस्मिल्लाह करके खाने भी खा लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और टाइम भी बड़ा अच्छा गुजर जाता है। खूबसूरत तरीके से जो है ये लोग इस तरह से एक दूसरों की दावतें करते हैं। तो इस तरह बरकत आती है, रिज़्क में बरकत आती है। लाजमी नहीं है कि सबके ख़ानदान ख़राब ही हों, बहुत अच्छे भी ख़ानदान होते हैं जो मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के खाते हैं पीते हैं। यहाँ पे जो है इन्होंने, वही वाली बात है, जायदाद की बात हो रही है यहाँ पे भी, जायदाद, कि तुमने कहा था सरवर को ज़्यादा जायदाद क्यों दी है, सरवर से ज़्यादा मुझे दो जायदाद, दुकानें मतलब मुझे दो, या जो भी है। फिर उसके बाद कहता है कि मेरी बहन जो है रूठ के आई बैठी थी, घरों में अक्सर लड़ाई झगड़ा जैसे हो जाता है, बहन रूठ के आ जाती है। तो अम्मा घर में थी तो हमारा बहनोई आया, बहनोई ने अम्मा से माफ़ी मांगी और जो है अपनी बीवी की इजाज़त मांगी कि भाई हमसे गलती हो गई है, जो भी हो जाता है, घरों में लड़ाइयाँ फितने हो जाते हैं छोटे मोटे, अब मैं अपनी बीवी से सुलह करने के लिए आया हूँ, बराह करम अपनी बेटी का हाथ दोबारा मुझे दें, मैं अपना मना के इसको ले जाता हूँ घर। अभी कहते हैं वो जा ही रहे थे तो 1 एकड़ तक ये रास्ते में मिला और 1 एकड़ तक अपनी बहन को घसीटता आया, ऐसा घसीटा, इतना मारा कि वो बंदी बीमार हो गई, उसके गुच्छा बालों का इसके हाथों में था, वो इतनी बीमार हुई कि आखिरकार वो फौत हो गई। अल्लाह अकबर। और कहते कुछ टाइम तक वो बीमार रहीं और फिर वो फौत हो गई, लेकिन इसको बद्दुआएं देती रही, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी इससे। कहता कमीने हो तुम, बड़ा भाई है पर है तू बड़ा कमीना, इतने गंदे काम तूने किए हुए हैं बताने वाले नहीं हैं, अभी भी बात रख रहा हूँ, पता है ना मोहल्ले वालों ने तुझे क्यों घसीटा पसीटा था, मारा पीटा था, ऐसा गंदा काम नहीं जो तूने नहीं किया हो। ये एक्सपोज किया है इन्होंने, मतलब बाबा मुझे लगता है इसलिए डर के मारे ना चाचा अनवर को छेड़ नहीं रहे थे, अब छेड़ा है तो उसने फिर आके लाफा के रख दिए। वो उनको कहते हैं कि तूने अपनी बीवियों को मारा, वो उनको कहते हैं तूने अपनी बीवियों को मारा, इस तरह से इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगाते हैं। वो कहता है तुम नचवाते हो लड़कियों को, वो कहता है तुम नचवाते हो, तुम ऐसे करता है। शौक देखो इनके इनके शौक देखो, अल्लाह अकबर। कहते हैं ऐसे गंदे अंडे ऐसे गंदे अंडे को रोस्ट रोल करो तुम लोग, पब्लिक को कहते हैं, जितने भी हेटर है सपोर्टर है सारे इसको बोलो कहते हैं इसने जो लूटा हुआ सामान है ये वापस दे दे सबको, बाकी जो है बीवी से जो है सोना लूटा तुमने और बेटी को दिया था। अच्छा जी, ये मैं आप लोगों को थोड़ी सी वजाहत दे दूँ ये कौन सी बात कर रहा है। रुबीना को आई थिंक अम्मा ने ना कोई भेजी थी बालियाँ, अम्मा को मिला था गिफ्ट, अम्मा को गिफ्ट मिला और अम्मा ने ना वो बालियाँ रुबीना को भेज दी कि चलो मेरी बड़ी बेटी है, इसको जो है मैं भेज देती हूँ। अब बाबा को पता नहीं, पता बाद में चला या रुबीना ने किसी को बोल दिया होगा, भोलो तो है वो भी, तो उन्होंने जिसने भी सुना होगा उसने जाके बता दिया बाबा को, और बाबा ने दे अम्मा से लड़ाई की, मारपीट भी की होगी, भाई इनके यहाँ मारपीट बड़ी वो है, मामूली समझी जाती है। उसने बाबा ने क्या किया, वही बालियां नजमा को दिलवाई, रुबीना के कानों से उतरवा के बाबा ने वो बालियां अपनी बेटी को दिलवाई। जुल्म नहीं है, जुल्म नहीं है ये,
मिसाल के तौर अगर हम हमारे पास कोई काम करता है, हम उसे कोई गिफ्ट, उसका काम पसंद आता है, हम उसे गिफ्ट में कोई पैसे दे देते हैं, जोड़ा दे देते हैं या कोई गिफ्ट दे देते हैं, तो अगले ने अपनी औलादों में से एक एक करके ही देना होता है ना। इतना तो अमीर वो नहीं होता कि वो सबको एक ही टाइम पे सबको भेज दे। तो वो बाबा ने वो बालियां जो हैं अपनी बेटी को दिलवा दी। हाय, कहता है कि लूट लूट के तुम लोगों ने खाया है, बाप बेटी ने, मेरी भाभी को भी और लोगों को भी। फिर कहता है कि तुम्हारी बेटी मुझे खुसरा बोलती है और अब तुम आ गए मुझे बोलने के लिए। तुम ही लोग हो लड़वाने वाले। तेरी बेटी भी धमकी देती है और तू भी आ गया मुझे बोलने के लिए। और तेरी बेटी कहती थी रिएक्शन दूंगी, रिएक्शन दूंगी, तो आ गई ना रिएक्शन देने, और उसने तेरे से ही ये रिएक्शन दिलवाया है। बाकी कहता है कि तुमने पूछा कि सितारा की शादी ना होने दी, तुमने क्यों ना होने दी, तो यासीन ने गांव में जाके शादी की। तो हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। और ये हाँ, मुझे याद आया जब कौसर और सितारा वाला मामला बना था ना पिछले साल, तो उसमें जो है सितारा की सपोर्ट में वीडियो बनाते हुए अनवर चाचा ने ऑलरेडी ये बात पहले ही बता दी थी कि भाई मैं तो था इनकी शादी के खिलाफ और मैं चाहता था कि साजिद से शादी ना हो। तो इस तरह से इन्होंने कुछ भड़ास निकाली थी अपने दिल की और बोला था कि मदनी के साथ रिश्ता हुआ हुआ था और मैं चाहता था उसके साथ हो जाए। देखें जी, किसी काम में अगर भलाई हो रही होती है ना, उसमें मतलब किसको जो हमें लग रहा होता है ना कि ये बुराई है, तो उसके पीछे कोई ना कोई अच्छाई भी होती है। तो अब ठीक है, उसने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन मदनी में और साजिद में बड़ा फ़र्क है। वो मिच्योर है ही नहीं मदनी, अभी तक हमने नहीं देखा वो मेच्योरिटी हो। हाँ, नैना जैसे बंदे के साथ तो उसकी थी बराबर जोड़ी, लेकिन वो भी नैना भी छोड़ आई। तो खैर यहाँ पे इसने बताया कि जो है मेरे भाई ने जो है साजिद के साथ जो है यासीन भाई ने साजिद के साथ रिश्ता कर दिया था सितारा का। असल में मदनी के साथ रिश्ता हुआ था। तो यासीन भाई ने पता नहीं उनको ऐसे लग गया था कि मेरी ज़िंदगी है थोड़ी। उसने ना सर्वर को किया फ़ोन, सर्वर को कहा कि भाई अम्मा ने जो है इनके मंगनिया टाइप होता है ना, मंग बना देते हैं बचपन से कि ये उसकी मंग है, मंग बैठी है, तो इस तरह से। तो वो जो है यासीन ने कहा सरवर को कि भाई मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, मैं जीते जी अपना ये ना वज़न बार जो है ये उतार के जाना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। सरवर ने कहा कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, जब हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम कैसे शादी करें, हम ना आ सकते हैं पाकिस्तान। तो उसने ना इस तरीके से ना बात को टाल दिया, या फिर उसने टाइम आगे दे दिया कि भाई आगे करके हम कर लेंगे शादी। लेकिन यासीन जो थे सितारा के वालिद, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, मैं अपने जीते जी कुछ भी जैसे भी करके मैं जो है शादी करके जाना चाहता हूँ। वो वही हुआ। अभी सितारा कहती है मेरे हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी, मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए थे। उन्होंने क्या किया, इन लोगों से हुआ साजिद वालों से रिश्ता, और बाद में पता चला कि भाई अनवर जो है वो उठता फिर रहा है और कुछ मतलब हथियार वगैरह लिए फिर रहा है, और वो कहता है मैं इनकी शादी में रंग में भंग डालूंगा। तो चाचा अनवर भी कम नहीं है, वो भी बाबा गुलाम का ही भाई है, उसने भी सेम वही हरकत की, वही फातिमा वाली शादी वाली। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि फिर यासीन जो है उन्होंने फर्नीचर वगैरह खरीदा, ट्रक में लोड करवाया और वो भेज दिया साजिद के घर। फिर अपनी बेटी को लिया और वहाँ पे बारातियों के तौर पे, जैसे इसकी शादी हुई है फातिमा की, इसी तरह से वहाँ पे जाके रुखसती की और शादी करके दे दी। अब ये कहते हैं कि पता नहीं मेरे भाई ने फरिश्ते देख लिए थे, पता नहीं उसको कैसे पता चला कि भाई मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, बस फटाफट मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत कर जाऊँ, बाद में ये रुल ना जाए। ठीक है जी, बड़ा समझदार बंदा था यार। मैं उनकी स्ट्रेटजी सुनती हूँ ना, और मैं जो उनका देखती हूँ कि अपने बेटे के लिए घर बना के जाना, अपनी बेटियों के नाम ज़मीन इंतकाल करके दे जाना, रजिस्ट्री करवा के दे जाना, उनकी शादी करके जाना, सारी जिम्मेदारियां निभा के वो बंदा इस दुनिया से ही चला गया। मतलब ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे फिल्मी सीन है कि फौत होने से पहले पहले बच्चियों के जो हिस्से थे बेटियों के, वो दे के गया, बेटे का जो हिस्सा था वो दे के गया, उनकी इस टाइम से शादी करके, और फिर इस दुनिया से ही चला गया।
क्या बेमिसाल बंदा था यार, माशाल्लाह। कहता हाँ ये मेरी गलती थी, यही बताना चाह रहे हो ना, हाँ मैंने रोक टोक करने की कोशिश की थी। तो फिर खैर बाद में तो मेरी भाई यासीन से सुलह हो गई थी। सारी नसीब की बातें हैं, बस उनका नसीब था, वहाँ पे उनकी शादी हो गई थी। बाकी जो है मैंने तो सवालों के जवाब दे दिए है गुलामों, तुम भी मुझे सवालों के जवाब दो। ये अनवर ने बोला है अपने भाई को और कहा है कि तुम भी अब दो मेरे सवालों के जवाब। और कभी खुद पे खुद भी खर्चे कर लिया कर, दूसरों से करवाता रहता है, मांगता रहता है और जायदाद जायदाद करते रहते हो। इस तरह से उन्होंने ये बात की। लेकिन भाई बड़ी अब यासीन अंकल जो हैं उनकी स्टोरी सुनो तो वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी है। सरवर अंकल जो हैं उनकी स्टोरी सुनो तो वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी है, तकरीबन मिक्स एंड मैच लगता है उनका। मतलब यासीन और सरवर थोड़े डिफरेंट लगते हैं। बाकी आ गए अनवर और गुलाम। हम रसूल भाई को तो जानते नहीं है भाई, वो उनसे नहीं, मतलब वो यूट्यूब पे नहीं है, हम नहीं जानते उन्हें, उनका किस तरह क्या बिहेवियर है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये जो दो भाई हैं ना, हाँ अकबर चाचा भी, वो भी मतलब दो नंबरियाँ शंबरियाँ उनकी नहीं आई। बाकी तो चीज़ें हल्की फुल्की वो तो हर बंदे की कुछ ना कुछ आता ही रहता है। लेकिन हाँ वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइप नहीं है। लेकिन जो ये भाई हैं ना दोनों, बड़े लड़ाके हैं, बड़े लड़ाके हैं। ये इनके तो सीन ही अलग हैं। छोटी सी बात को मुद्दा बना के, अपना बना के, और फिर वो लड़ पड़ेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इन्होंने भतीजी के लिए रोला डाल दिया था, इस बाबे ने जो है अपनी नवासी के लिए रोला डाल दिया था। बड़ा अजीबो गरीब सिस्टम हुआ है। और जायदादें, ज़मीन, लड़ाई झगड़ा, जेलें, वो ये सारा कुछ ये इनकी लाइफ में आता गया है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, कितना डिफरेंट है इनकी लाइफ में। बहुत एक ही वालदैन की औलाद, और कितना मतलब अलग अलग भी होते हैं बच्चे हैं, और नसीब भी अलग अलग होते हैं। खैर तो खैर ये थी कहानी। और मुझे ये वाला सुन के बड़ा दुख लगा, अजीब सा भी लगा कि बीना के कानों से बालियाँ उतरवा के नजमा के कानों में पहनाई गई। ओह माय गॉड। खैर फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।